और साथ ही जो महामाया है निहरी, इनके दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है और ये माता पार्वती का है और ये इकट्ठा ही रथ बैठते हैं यहाँ पर। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी देवता की, तुंगासीगढ़ के देवता की, कि जब राजा मंडी के राजा और कुल्लू के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान जब मंडी के राजा को विजय हासिल हुई थी तो उन्होंने भेंट स्वरूप जो है देवता को एक तलवार और एक कवच दिया था, जो आज भी मौजूद है मंदिर में। तो हमारे साथ इनके कारदार हैं किशोरी लाल जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। किशोरी लाल जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि देवता तुंगासी जी जो हैं और ये माता जो हैं ये पार्वती का स्वरूप है, इनकी थोड़ा स्टोरी बताइए हमें। अब ज़्यादा स्टोरी तो क्या बता सकते हैं हम, लेकिन एक जिसको दंत कथा बोलते हैं या जन श्रुति बोलते हैं, उसके मुताबिक हमारा जो देवता है ये रुद्र रूपी देवता है। तो तुंगासीगढ़ में प्रकट हुआ है। बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, उतनी तो क्या बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि कहते हैं कि 4 युग में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उसमें से कलयुग में एक ज्योतिर्लिंग रहेगा, उसका नाम है तुंगेश्वर महादेव। जब बद्री केदार खत्म हो गए तो एक ही बचेगा शिव का लिंग, वो है तुंगेश्वर महादेव। हमारे इस देवते का जो लिंग है वो तुंगासीगढ़ में है और मिट्टी के अंदर है, जो साल के एक बार ही खुलता है। तो बाकी ज़्यादा हिस्ट्री क्या बतानी, इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है। म्यूजियम में हमने किताब बनाई हुई है देवताओं की, उसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि माता कैसे प्रकट हुई, कश्मीर से कैसे आई, ब्राह्मणों के साथ आई, उसके बाद निहरी में बैठी है, तो देव तुंगासीगढ़ में कैसे प्रकट हुआ उसका पूरा उसमें हमने दिया हुआ है उल्लेख। ये रथ इकट्ठा ही रहते हैं, एक ही भंडार है, एक ही गुर है, एक ही पुजारी होता है, एक जगह में रहते हैं दोनों देवते। मंडी के राजा ने जो देवता को एक तलवार और एक कवच जो है दिया था भेंट स्वरूप, उसकी क्या कहानी है वो भी जानते हैं। अब ऐसा होता है, कहते हैं कि एक समय जो है कुल्लू राजा के साथ लड़ाई हुई। हमारे 10 गढ़ सराज में हुआ करते थे। 10 गढ़, गढ़ का मतलब जिले होता था उस वक्त का, जहाँ आय व्यय होती थी हमारी। तो उसके मुताबिक फिर जब कुल्लू राजा ने वो जीते तो फिर देव गया, वो गुर आया, वो खेला, राजा यहाँ से आया कांडिया। JioMart presents Holi Ready Sale 16 to 18 March. Get मिठाई, ठंडाई, नमकीन and all your Holi। हमारा एक ठाणा हुआ करता था, कांडी में बैठा राजा, वहाँ बैठा था, पड़ा था उसका, तो गुर को वहाँ पर प्रकट किया, देव को उसने गुर के माध्यम से। तब फिर खेला, बोले जा राजा मैं साथ जाऊँगा, तू भी चल। तो फिर जब देव हमारे एक स्थान है द्रागणी बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचा। राजाओं को पता होता था उस वक्त का कि भाई क्या है, देवता कहाँ है। बोले हाँ जी, बोल बोल बोलो देवता जी बोलो। गुर किस रूप में है? देव। बोले जी देव है मोर रूप में, यानी कि उस वक्त मोरनी मुनार रूप में देव जीत रहा था। तो जो कुल्लू के हमारे राजा थे बेचारे हार करके गढ़ छोड़ करके चले गए थे। तो देवता वहाँ पर आते आते कहते हैं उस वक्त जो गोलियाँ चली थी, सकपाल बोलते हैं हम, देवते की जो ढाल होती है ना उसको सकपाल बोलते हैं। वो पूरा जो देव का जो रथ होते थे ना राजाओं के पालकी, वो कहते हैं पत्था गोली का मतलब हुआ 250-400 ग्राम का होता है एक पत्था, वो पूरा फुल हुआ था गोली से, देव ने पकड़ी वो। तो ये इतिहास है, तो बहुत लंबा है। कुल्लू देर तक देव का बाना है, 18 काश का माल कह देव, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा तलवार और ढाल आज भी देवता के पास ही है। हाँ वो है, हमारे जेठेबड़ में है, जेठी हार है हमारे पास, 4 हारियाँ हैं, उसमें से तुंगा हार में देव की ढाल और तलवार अभी हर जगह थी। हर देव के जहाँ पर थाने थे वहाँ पर देव की ढाल तलवारें हैं, जहाँ मूल स्थान थे देव के। जैसे हमारे गुमराड़ा भाड़का में है, वहाँ भी देव की ढाल तलवार है। कोई शादी वगैरह हो तो उस वक्त ले जाते हैं उनको तलवार। वो बड़े लंबे इतिहास है, उतना तो नहीं समय होता यहाँ, उतना बोल भी नहीं पाते। कुछ चीज़ें ऐसे रहस्य तो गुप्त भी होते, नहीं बताए जाते। लेकिन हमने इसकी एक किताब बनाई हुई है, पार है म्यूजियम में बनाई हुई, सब देवताओं की। उसमें देवता का पूरा है, देव तुंजवाड़े का है, तुंगासी का, सब देवताओं का उसमें बताया हो कि किस तरह से देव प्रकट हुए। जन श्रुति दंत कथा बोलते, बाकी ये तो अजन्मे है, किसने देखे। इतना ज़रूर है कि वाकई एक देखा जाए तो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है वाकई मिट्टी में है, शिव रूपी है और मिट्टी में ही। बहुत लंबे इतिहास है देवताओं के। तो शिवलिंग अभी भी है वहाँ पे। वो हमारा साजा जेठ बोलते हैं ना, मई 15-16 मई को जब संग्रांद आती तब साल का एक बार खुलेगा, बस फिर बंद हो जाता है, कपाट उसके लग जाते हैं, फिर अगली साल खुलेगा। तो कभी अब फिर देवता महाराज जब गढ़ जाते हैं, गढ़ बोलते हैं हम उसको, तब खुलता है वो, तब खुलेगा। पूज लगती है, हमारा बड़ा विधिवत बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उस वक्त खोला जाता है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बातचीत की, आपने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये हमने देव